नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और देश प्रदेश में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां वाराणसी में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में मरीज, अस्पताल, डॉक्टर, ऑक्सीजन सिलेंडर, ये सब जो है उसकी चिंताएं बढ़ रही हैं। दवा को लेकर के सभी परेशान हैं, लेकिन उन्हें कई चीजों की परेशानी जो हो रही है उसको लेकर के कई जगह इनसेंसिटिविटी या जिसे कहते हैं लोगों के अंदर कमी दिख रही है, लोगों की बातों को समझने में या उनकी भावनाओं को समझने में। नेता और जनप्रतिनिधि ऐसे मौके पर मदद कर सकते हैं, लेकिन वो गायब नजर आ रहे हैं और हालत यह है कि मीडिया से भी वो मुंह चुरा रहे हैं। बनारस में कोविड की समीक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक के बाद सूबे के कद्दावर मंत्री नीलकंठ तिवारी बाहर निकले तो मीडिया से बचते नजर आए। क्या मीटिंग हुआ है? नमस्ते, मिल जाएगा आपको, आएगा ब्रीफ आएगा, अभी ब्रीफ आएगा। क्या कुछ खास क्या बोलेगा? ब्रीफ मिलेगा। मीडिया ने दूसरे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविंद्र जायसवाल से सवाल पूछना चाहा तो देखिए उनका रुख। क्या बोले? क्या बात हुआ है? इस बात है कि बोले क्या? आखिर ऐसा क्या हो गया मंत्री? क्या किसकी बड़ी गड़बड़ है? आपने भी अपने नहीं सर के समस्या के बारे में अवगत कराएं, फिर आगे ठीक करें। जो कमियां हैं उस पर बात हुई क्या? रेमडेसिविर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, बेड नहीं है। मंत्री जी सवालों से बचते बचते गाड़ी में बैठकर निकल गए। विपक्ष कोरोना के हालात पर इन जनप्रतिनिधियों के रुख को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। काशी की जनता ने सांसद ने प्रधानमंत्री चुना था और प्रधानमंत्री चुनने का नतीजा ये है कि आज बनारस की जनता त्राहिमाम चिल्ला रही है। किसी अस्पताल में जगह नहीं है। सरकारी अस्पताल एकदम अव्यवस्थित हैं। प्राइवेट अस्पताल लगातार लोगों का शोषण कर रहे हैं, लोगों से अनाप शनाप पैसे ले रहे हैं और जो एक इंजेक्शन रेमडेसिविर है वो 10-10 हज़ार, 15-15, 20-20 हज़ार रुपये की बिक रही है, 25-25 हज़ार रुपये की बिक रही है। लोग खरीदने के लिए मजबूर हैं और जब वो मरने के कगार पे आ रहे हैं तब उनको इंजेक्शन मिल रही है। मैं समझता हूँ कि ये पूरी तरीके से सिस्टम बैठ गया है और इनके जनप्रतिनिधि भाग गए हैं। पीएम की समीक्षा बैठक के बाद उनके संसदीय कार्यालय में 24 घंटे का दफ्तर खोला गया और हेल्पलाइन भी जारी किया गया, लेकिन वहां सिर्फ घंटी बजती है, फोन उठता नहीं। करना चाहती है वह अभी स्विच ऑफ है। लिहाजा बुखार में तपती अपनी बच्ची को लेकर अस्पताल के बाहर खड़ी इस मां की तरह कई लोग अस्पताल में दाखिला लेने के लिए भटक रहे हैं। कोविड समस्या से जो परेशानियां हो रही हैं लोगों को, उसके लिए मैं परेशान था। ये नंबर लगाया और दोनों नंबर कोई उठा नहीं रहा, एक स्विच ऑफ है और बेसिक नंबर कोई उठा नहीं रहा। अगर ये ऐसा है तो फिर ये नंबर देने का कोई फ़ायदा नहीं। करीब आधे घंटे से मैं करीब 10 बार मिला चुका हूँ। क्या हो रहा है उसमें? कोई नंबर उठा नहीं रहा है। अपने वोटों से बीजेपी का दामन भरने वाली बनारस की जनता को उनके प्रतिनिधि इस आपदा में कोई मदद तो नहीं पहुंचा पा रहे हैं, पर अफसोस इस बात का भी है कि इस आपदा में मनोबल को मजबूत करने के लिए वो उनके साथ खड़े नजर भी नहीं आ रहे हैं। वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। राजस्थान में लगातार बढ़ती कोरोना के मामलों के बीच स्वास्थ्य व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। यहाँ पिछले 24 घंटे में करीब 12 कोरोना केस आए हैं। 53 मरीजों की मौत हुई है। राजधानी जयपुर में 2000 से ज्यादा मामले आए हैं। राज्य में कुछ जगह मरीजों को बेड और ऑक्सीजन की दिक्कत आ रही है। राजस्थान के सबसे बड़े कोरोना अस्पताल की हालत भी खराब होती जा रही है। यहाँ ऑक्सीजन वाले बेड वार्ड के बाहर कॉरिडोर में लगा दिए गए हैं ताकि हर मरीज को बेड मिल सके। यहाँ का हाल बता रही हैं हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह। राजस्थान का ये सबसे बड़ा कोविड का अस्पताल है RUHS, लेकिन यहाँ पर जो 1200 से ज्यादा बेड है वो धीरे धीरे अब 90% तक भर चुके हैं। इसलिए आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे किस तरह से जब वार्ड भर गए हैं तो पेशेंट्स को पूरा ट्रीटमेंट मिले तो बाहर कॉरिडोर में इन्होंने बेड्स लगा के ऑक्सीजन दिया है ताकि कम से कम जो ऑक्सीजन
है वो जो पेशेंट्स को उसकी ज़रूरत है कम से कम वो ट्रीटमेंट मिले। और जो RUHS है इसमें जो लगातार 200 से 300 पेशेंट्स रोज़ यहाँ पर आ रहे हैं और ये इसलिए हो रहा है कि राजस्थान में भी जो सेकेंड सर्ज आया है उसमें बहुत बड़ी मात्रा में कोरोना का एक विस्फोट हुआ है। लेटेस्ट जो फिगर है वो 10,000 के आसपास का है और लगातार फिगर्स बढ़ते जा रहे हैं। अब डॉक्टर्स कहते हैं कि चिंता की बात यह है कि जो रिकवरी रेट है वो भी सही नहीं है, यानी कि जितने पेशेंट्स भर्ती हो रहे हैं उससे कम पेशेंट्स डिस्चार्ज हो रहे हैं, पॉजिटिविटी रेट बढ़ गई है और जो रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है वो सिर्फ इस तरह के सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध है, प्राइवेट अस्पताल में काफ़ी कमी आ रही है। तो ये है चित्र जयपुर के जो सबसे बड़ा अस्पताल है वहाँ पर डॉक्टर्स ने, ताकि किसी पेशेंट को यहाँ से भेजना नहीं पड़े, इसलिए कॉरिडोर में बेड लगा के और कम से कम ऑक्सीजन की उनको सप्लाई होती रहे और उनको ट्रीटमेंट भी मिले, इस तरह के व्यवस्था, इस तरह का इंतजाम उन्होंने किया है। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, NDTV इंडिया।